हेलो दोस्तों, चलिए विजन आईएएस मेंस का एक और क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, फुटलूज उद्योग के उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है या वर्ड नहीं, इसमें आप लपेट सकते हैं। अगर आपको फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में पता है तो लिखिए, नहीं तो फिर अगर आप नहीं पता है तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि इंडिया का मैप बना दिए आप। अगर आपको नहीं पता है तो इज्जत बचाना है, 1 नंबर मिल जाएगा उसमें। इंडिया का मैप बना दिए। ठीक है, अगर आपको ज़रा सा भी आइडिया है कि फुटलूज इंडस्ट्री कहाँ से भी है तो वहाँ दिखा दिए तो एग्जामिनर 0.5 या 1 मार्क्स देगा। कॉपी खाली होने से वो जो चेक करते हैं वो मजबूर हो जाते हैं, आपको मार्क्स नहीं बिठा पाते। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर कैसे लिखा गया देखिए। फुटलूज उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो उसके अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के अभाव में आसानी से स्थापित की जा सकती है, जैसे मोबाइल निर्माण के लिए उद्योग की स्थापना, मोटरसाइकिल उद्योग, डायमंड, मोबाइल के लिए चिप की स्थापना। इन्होंने लिखा अच्छी भूमिका है, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं है, बुकिश लैंग्वेज पता चल जाता है। एक और यहाँ आप देख सकते हैं, वैसा उद्योग जो किसी स्थान विशेष से बंधा नहीं है उसे अन्य स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, डायमंड, मोबाइल, चिप। फुटलूज इंडस्ट्री देखिए होता क्या है, वैसा इंडस्ट्री जो कच्चे माल या फिर यातायात या फिर उससे जुड़े हुई चीज़ों को, वाटर, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई खास। जैसे कोयला है तो कोयला का इंडस्ट्री मान लीजिए आप दिल्ली में है और उसको आप बिहार में उगा रहे हो तो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इनको डायमंड इंडस्ट्री चांसेस है कहीं भी लगाया जा सकता है। मोबाइल इंडस्ट्री चांसेस है थोड़ी सी फैसिलिटी हो कहीं भी लगाया जा सकता है। चिप जहाँ बनाना है उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आग की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है, कोयले की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसलिए फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में है। अब आगे देखिए, भारत में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए खनन उद्योग, इस्पात उद्योग के अलावा फुटलूज उद्योग वर्तमान समय में काफ़ी प्रासंगिक है। इसकी प्रासंगिकता निम्न है। आज आईटी क्षेत्र में लाखों भारतीय रोजगार मिल रहा है। ठीक है, इन उद्योगों के कारण भारत की संचार व्यवस्था दुरुस्त हुई है, डेफिनेटली है। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से देखें तो वैश्विक लोगों में नज़दीकियां और बढ़ी है। इसने भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पे एक हीरा उद्योग। आटा फुटलूज उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और सरकारी सहयोग आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे कृपया एक ही बिंदु को दोहराने से बचे। ठीक है, इनको ये पता है कि मैंने जानबूझ के नहीं दोहराया है कोई पॉइंट, शायद मेरे गलती से रिपीट हुआ होगा। ठीक है, लगे पॉइंट्स को देखिए। अब देखिए यहाँ पर अन्य प्रमुख महत्व निम्न चिन्ह है। क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान, कुशल जनसंख्या के विकास को प्रोत्साहन, निर्यात क्षमता में वृद्धि। देखिए इससे भी प्रभावित होगा। अगर हम फुटलूज इंडस्ट्री लगाते हैं या फिर मोबाइल चिप बनाने लगते हैं तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। समझ रहे हैं। तो ये मेन पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स डाले जा सकते थे, इसमें भी मैप डाला जा सकता है इंडिया का। ठीक है, और अगर आप किसी देश का आपके पास रिकॉर्ड है, जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर फुटलूज इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो रहा है। जैसे चाइना का एग्जांपल दे दीजिए आप, हो रहा है, तो इंडिया में भी चांसेस है कि इसको डेवलप किया जाए। और अभी क्या हुआ है, 60 करोड़ युवा आबादी, जिसमें कम से कम 30 करोड़ जो भारत की युवा है प्रचंड युवा है। ठीक है, जिसमें से 60 से 32-35 आप उम्र कह सकते हैं। तो जो प्रचंड युवा होते हैं उनका इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से किया सकता है विकास में। अब देखिए इन्होंने क्या दिया है मुझे सुझाव में, आपने प्रश्नों की मांग को बखूबी समझा है, बिल्कुल समझा है। आपकी संरचना एवं प्रस्तुतिकरण बढ़िया है, चलिए ठीक है, थैंक यू। और सिर्फ उत्तर को ठोस बिंदुओं को शामिल करें, यह मुझे भी रियलाइज़ हो गया था कि आंसर्स में सिर्फ पॉइंट्स, मुझे क्वालिटेटिव पॉइंट्स डालने हैं, एक मैप डालना था। 4.5 मुझे आराम से इसमें मिल जाता, 3.5 तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है मुझे मार्क्स, 4.5 मार्क्स मिल जाता। और 10 में 4.5, 5, ठीक है, अच्छे मार्क्स है, खराब नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं। तो इसमें ये आपने लगा, आई होप इसमें कुछ आपको हेल्प हुआ होगा। ठीक है, मेंस का आंसर में आप कमांड चाहते हैं तो कुछ भी क्वेश्चन मिलता है उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, प्री निकलने के बाद आप सोच रहे हैं मेंस कर पाएंगे, अगर मेंस पहले से नहीं हो रखा है प्री के बाद नहीं होगा, ये 99.99% गारंटी है। 1% 0.1 इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी किसी का किस्मत बहुत ज़्यादा मेहरबान होता है, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो उसे तो फिर कोई टाल ही नहीं सकता।
तो ये सिचुएशन आपके साथ है तो फिर आप आजमा सकते हैं इसको। और मेंटरशिप के लिए या मेंस आंसर के गाइडेंस के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।